नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं बच्चों कैसे आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर। सबसे पहला सवाल है प्रश्न एक, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है 2 3 -1 0 और 2 - -4 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। इसको कैसे आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसका निर्देशांक ए बी और ये सी है इसका शीर्ष। ठीक है, इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक अगर x2 y2 और इसका निर्देशांक है x3 y3। ठीक है, जब इस तरह से होता है बच्चों x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उस क्षेत्रफल में बैठाऊंगा मान को तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, यानी कहने का मतलब है इसको मानूंगा x1 y1, इसको मानूंगा x2 y2, इसको मानूंगा x3 y3 और त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला में बैठा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है सवाल नंबर पहला के पहला का हल यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि ए कितना दे रखा है बच्चों, ए का निर्देशांक मानूंगा 2 3 और इसको मान लूंगा x1 y1। ठीक है, और बी क्या मानूंगा, बी मानूंगा -1 0 है दिया हुआ, इसको मानूंगा x2 y2 और तथा यहाँ पे सी लिखूंगा। तो सी क्या दे रखा है 2 - -4, इसको मानूंगा x3 y3। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से। फार्मूला क्या होता है बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 -y3। ठीक है, प्लस x2 y3 -y1 और प्लस x3। ठीक है, y1 -y2। ये हमारा फार्मूला होता है त्रिभुज ABC का। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया बच्चों। इस फार्मूला में आपको वैल्यू को रखना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/2 हो गया। यहाँ पे x1 क्या है, तो x1 यहाँ पर देखिएगा तो 2 है। उसके बाद क्या y2 -y3, यानी यहाँ पर 0, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है। जब वो माइनस यहाँ पे आएगा तो बच्चों माइनस गुने माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा। x2 क्या है बच्चों, x2 है -1, तो यहाँ पे -1 रखिए। y3 -y1, y3 यानी 4 -4 -3 होगा, -4 -3 प्लस x3 क्या है बच्चों, x3 2 है। उसके बाद है y1 -y2 यानी 3 - 0 करना है। ठीक है, अब इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। 1/2 इंटू 2 गुना यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस गुने माइनस -1 और -4 -3 -7 आएगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करिएगा तो 1/2 इंटू 4 दूना 8 माइनस गुने माइनस प्लस 7 और यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 8 7 15 15 6 21 यानी 21 आ गया। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 दूना 20 यानी 10.5, यानी 10.5 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, 10.5 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। जब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जब त्रिभुज का शीर्ष हो जाए तो क्षेत्रफल ये होता है। तो कोई भी शीर्ष देगा कोई भी त्रिभुज का, उसको मान लूंगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इस फार्मूला में रख करके इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। इसमें और सवाल है, यहाँ पर देखिए अगला शीर्ष दे रखा है -5 -1 3 -5 5 2। ठीक है, तो इसको फिर से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा माना कि ए का निर्देशांक क्या मानूंगा बच्चों, -5 -1, इसको मानूंगा x1 y1। ठीक है, x1 y1। बी का निर्देशांक क्या दे रखा है 3 -5, इसको मानूंगा क्या बच्चों x2 y2 और यहाँ पे लिखूंगा तथा सी का क्या निर्देशांक दे रखा है 5 2, इसको मानूंगा बच्चों x3 y3। ये हमारा निर्देशांक दिया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे बच्चों। क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर सूत्र लिख दूंगा। सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 y3। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा प्लस x2 y3 y1 और प्लस x3 y1 y2। ये फार्मूला होता है। ठीक है, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का। अब यहाँ पर लिखूंगा 1/2 x1 क्या है बच्चों, तो x1 -5 है, y2 y3 यानी -5 -2 प्लस x2 क्या है, x2 3 है, y3 y1 यानी 2 माइनस और यहाँ भी माइनस है तो माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस होगा। x3 क्या है बच्चों, x3 5 है तो 5 लिखूंगा, y1 y2 यानी -1 और यहाँ भी माइनस तो और यहाँ भी माइनस तो माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस। यहाँ पे 5 हो गया, ये बंद हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 इंटू -5 यहाँ पे -7 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, और प्लस 5 इंटू 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा, यानी 1/2 माइनस गुने माइनस प्लस होगा, यानी 7 × 5 = 35
प्लस 3 तिया 9 और यहाँ पे 4 पंचे 20 होगा, ठीक है। यानी 1/2 35 और 9 कितना होगा बच्चों 44, 44 और 20 कितना होगा 64 होगा। तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, 64 से यहाँ 32 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 32 वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक है। 32 वर्ग इकाई आ गया, 32 वर्ग इकाई हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कैसे होगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेख है। बच्चों तीनों बिंदु सरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा, और एक ही रेखा पर होने का मतलब है त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनने का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यानी कहने का मतलब है तीनों बिंदु सरेख का मतलब ए बी और सी तीनों सेम लाइन पे होगा। ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या है बच्चों सी हो गया, तीनों सेम रेखा पे है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, ये सीधा नहीं है, इसको सीधा कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है बच्चों, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसका मतलब है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ पे 0 होगा, तभी तीनों बिंदु सरेख होगा। तो यहाँ पे के का मान निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा का हल यहाँ पर लिखूंगा, माना कि, ठीक है, माना कि ए का निर्देशांक क्या दे रखा है, ए का निर्देशांक 7, -2, इसको मानूंगा x1 y1। बी का निर्देशांक क्या दे रखा है 5, 1, इसको मानूंगा x2 y2, ठीक है। और तथा सी का निर्देशांक क्या दे रखा है, सी का निर्देशांक दे रखा है 3, k, इसको मानूंगा x3 y3, ठीक है। लिखूंगा चूंकि ए बी सी क्या है बच्चों सरेख है, सरेख है, इसका क्या मतलब है बच्चों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो गया यहाँ पर 0 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ बच्चों यहाँ पर करते हैं, इसका मतलब है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा 0 के बराबर होगा। और ये 2/सेम होकर के 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ x1 क्या है बच्चों, x1 यहाँ पे 7 है, ठीक है। y2 - y3 का मतलब है 1 - k हो गया। x2 क्या है बच्चों, x2 हमारे पास 5 है, और 5 उसके बाद y3 - y1 यानी k, और यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। प्लस x3 क्या है बच्चों, x3 3 है, तो 3 लिख दूंगा। y1 - y2 यानी -2 और -1, इस तरह से आ गया, बराबर क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर आ गया 7, माइनस में 7 के, प्लस में 5 के, प्लस में 10, ठीक है। और -2 -1 -3 और प्लस गुना माइनस माइनस 9 हो जाएगा, 3 3 9 बराबर 0। 5 में से 7 चला जाएगा, माइनस में 2 के, 7 और 10 कितना होगा बच्चों 10 और 7 17, 17 में से 9 जाएगा 8, है ना। प्लस में 8 बराबर 0। यानी हमारे पास माइनस में 2 के प्लस 8 उधर जाएगा -8, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 चौका 8 हो गया। यानी हमारे पास के का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 4 आ गया। के का वैल्यू हमारे पास बच्चों 4 आ गया, ठीक है। लिखूंगा अतः के का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, के का वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। के का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, तो ये रहा अगला सवाल, ठीक है। यहाँ भी के का वैल्यू निकालना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालूंगा के का वैल्यू, ठीक है। यहाँ भी कर देता हूँ सवाल नंबर दूसरा का हल, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या लिखूंगा, माना कि ए का निर्देशांक क्या दे रखा है 8, 1, इसको क्या मानूंगा x1 y1। बी का निर्देशांक क्या दे रखा है k -4, ठीक है, इसको मानूंगा x2 y2। तथा सी का निर्देशांक क्या दे रखा है, सी का निर्देशांक 2 - 5, इसको मानूंगा x3 y3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, चूंकि ए बी सी क्या है सरेख है, सरेख है, इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, ठीक है। और प्लस x3 y1 - y2, ये वाला हमारे पास कितना के बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। 2 के साथ बाइसियम हो जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 8 है, ठीक है। y2 - y3 यानी -4, और यहाँ नीचे माइनस है, वहाँ माइनस को माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस x2 यहाँ यानी k है, k y3 - y1 यानी -5 -1 हो जाएगा। प्लस x3 क्या है बच्चों, x3 2 है, तो 2 हो गया। और y1 - y2 यानी 1, और माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस होगा, ये हो गया बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे 8, 5 में से 4 चला जाएगा 1 होगा, प्लस में k इंटू माइनस में 6 होगा, 4 1 5, 5 दूना कितना होगा बच्चों 10 होगा, बराबर क्या 0।
यानी 8 प्लस गुने माइनस 6 के प्लस में 10 बराबर 0। 10 8 कितना होगा बच्चों 18, प्लस 18 उधर जाएगा माइनस 18, माइनस से माइनस कट होगा, के बराबर आ जाएगा हमारे पास 18/6, 36 18 हो गया। ठीक है, के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया बच्चों, यहाँ पर के का वैल्यू निकल के आ गया 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल, प्रश्न 3, शीर्ष 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, इसका मध्य बिंदु मान लेता हूँ डी है, इसका मध्य बिंदु ई है और इसका मध्य बिंदु एफ है। इससे जो मिलाने के बाद त्रिभुज बनेगा उसका भी क्षेत्रफल निकालना है, इसके कहने का मतलब। सवाल नंबर तीसरा का यहाँ पर क्या निकालूंगा बच्चों, हल निकालूंगा। यहाँ लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि ए का निर्देशांक क्या है बच्चों 0, -1 है, बी का निर्देशांक क्या है 2, 1 है। ठीक है, तथा सी का निर्देशांक क्या है 0 3 है। इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए। ठीक है, और इसको x3 y3 मानिए। अब इस आधार पे डी का अगर निर्देशांक निकालना चाहिएगा तो क्या होगा बच्चों, डी का निर्देशांक होगा, यहाँ मध्य बिंदु है तो इस दोनों का जोड़ यानी x1 x2/2 होगा, यानी 0 + 2/2 होगा, कॉमा -1 + 1/2 होगा। इसको सॉल्व करिएगा तो हमारे पास 0 में 2 जोड़िएगा तो 2 होगा, यानी 2/2, यहाँ पे 0/2, यानी कहने का मतलब क्या होगा 1 कॉमा यहाँ पे 0 आएगा। डी का निर्देशांक निकल गया। अब ई का निर्देशांक निकालना है, तो ई का निर्देशांक कैसे निकलेगा बच्चों, ई का निर्देशांक निकालिएगा तो बी और सी का आधा है, तो बी और सी में आधा करेंगे, x2 x3/2, यानी 2 + 0/2 यानी 1 आएगा, और 3 1 4/2 यानी 2 आएगा। ठीक है, और एफ का निर्देशांक निकालिएगा बच्चों, तो एफ का कैसे निकलेगा, ए और सी में का आधा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी का आधा है तो क्या होगा 0 0 जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो 0 आएगा, -1 में 3 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, बट्टे 2 करिएगा तो 1 आएगा, यानी कहने का मतलब 2/2 1 आएगा, 0 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है डी ई एफ का और ए बी सी का भी। ठीक है, कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले डी एफ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों, त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल होगा 1/2 x1, यहाँ पे मानिएगा बच्चों x1, इसको मानिएगा। ठीक है, x1 तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, y2 - y3, y2 - y3 का मतलब हुआ 2 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 1 हो गया, प्लस x2 क्या होगा, तो x2 यहाँ पर देखिए x2 1 होगा, ई वाला x2 1, y3 - y1, यानी y3 1 है और y1 0 है, तो यानी 1 - 0, प्लस x3 क्या है बच्चों, x3 यहाँ पर देखिएगा तो 0 है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, y1 - y2 यानी कि यहाँ पे 0 - 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 - 2। ठीक है, ये वाला आ गया हमारे पास 0 - 2, सारा सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2, 2 में से जाएगा 1 और 1 से 1 में गुना होगा 1, यहाँ 1 से 1 में गुना होगा 1, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 1/2 गुना 2, यानी हमारे पास 1 वर्ग इकाई आ गया, 1 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का भी क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते उसके साथ इसका अनुपात निकालना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। ठीक है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर रखिए त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, x1 क्या है बच्चों 0 है, और x1 y2 - y3 यानी 1 - 3, x1 क्या है बच्चों यहाँ पे 0 रखूँगा। ठीक है, 0 रखूँगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3, प्लस x2 क्या आएगा बच्चों, तो x2 यहाँ पर देख सकते हैं x2 है 2 और x2 रखेंगे तो y3 - y1 यानी 3 + 1 हो जाएगा, x2 2 है तो यहाँ पे 2 और 3, और यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस है तो माइनस गुने माइनस प्लस। अब यहाँ देखिएगा बच्चों x3 क्या है, तो x3 हमारे पास 0 है और x3 रखेंगे 0 तो y1 - y2 यानी -1 - 1 होगा। ठीक है, 0 × -1 - 1, ये रख दिया मान हमने, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 3 1 4 दूना 8, यानी ये 8 आ गया, 4 दूना 8, यानी हमारे पास 4 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, 4 वर्ग इकाई आ गया। अब त्रिभुज एबीसी का डीएफ का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के साथ निकालना है, तो क्या होगा बच्चों, कैसे होगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटे
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल 1 और त्रिभुज डी एबीसी का क्षेत्रफल 1/4। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, यानी डीएफ का क्षेत्रफल जो होगा 1/4 होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ऐसे कर सकते हैं, यानी हमारे पास अनुपात में आ गया कितना? 1/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमको सवाल ने पूछा था। तो समझ में आया होगा, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो ये रहा अगला सवाल। प्रश्न 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसके शीर्ष इस क्रम में है। ठीक है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका क्रम दे रखा है बच्चों। कैसे करेंगे? तो चलिए इसको करते हैं। ये चतुर्भुज है बच्चों, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ABCD। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, त्रिभुज इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं बच्चों। सवाल 4 का हल, 4 का हल यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, माना कि, ठीक है, माना कि ए का निर्देशांक क्या दे रखा है? तो -4 -2। ठीक है, इसको मानूंगा x1 y1। बी का निर्देशांक क्या दे रखा है? -3 -5। इसको मानूंगा x2 y2। ठीक है, सी का निर्देशांक क्या दे रखा है? 3 -2। इसको मानूंगा x3 y3। तथा डी का निर्देशांक क्या दे रखा है? डी का निर्देशांक दे रखा है 2,3। इसको मानूंगा x4 y4। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है बच्चों? त्रिभुज एबीसी का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ओके, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2। ठीक है, x1 यानी x1 क्या है? -4, y2 -y3 यानी -5, और यहाँ पे सी का निर्देशांक यहाँ पे -2 है। ठीक है, -5 और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। x2 क्या है? x2 -3, तो -3, और y3 -y1 यानी -2, माइनस ऊपर भी तो माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस x3 क्या है बच्चों? x3 3 है, y1 -y2 यानी -2, और नीचे माइनस है तो यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे -3, 2 में से 5 जाएगा -3, प्लस गुना माइनस माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट में 0 आएगा, प्लस में 3, 5 में से 2 चला जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब है यहाँ माइनस गुना माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस होगा। ठीक है, यानी 4 तिया 12 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। 12 9 कितना होगा बच्चों? 12 9 21, यानी 21/2 आ गया। 21/2 वर्ग इकाई आ गया हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का। अब यहाँ पे ACD का निकालेंगे। ठीक है, ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसको कैसे कर सकते हैं बच्चों ACD का क्षेत्रफल? तो इसको भी बताता हूँ। ठीक है, चलिए अगले पेज में ही निकाल लेता हूँ पुनः। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। जब ACD पर लगाइएगा तो कैसे लगाइएगा बच्चों? ACD। ठीक है, x1 क्या होगा? -4, x1 यहाँ पे -4, y2 -y3, तो CD पे लगाइए, -2 -3 हो जाएगा। ठीक है, -2 -3। x2 क्या होगा बच्चों? x2 का काम करेगा यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे 3 काम करेगा, और y3 -y1 यानी इसका मतलब है 3 -2 माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। x3 क्या होगा बच्चों? यहाँ पे डी में देखिए x3 हमारे पास 2 होगा, तो यहाँ पे 2 रखिएगा, y1 -y2 यानी -2, और यहाँ पे -2, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 1/2 -4, यहाँ पे -5, प्लस 3 × 5 आएगा, और यहाँ पे +2 × 0 आएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, प्लस में 5 दिया 15, 20 और 15 कितना आएगा? 35/2 वर्ग इकाई। इस तरह के चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसी तरह से निकालते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? वहाँ पे आया है 21/2 त्रिभुज ABC का, और ACD का आया 35/2, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 21 और 15, 21 प्लस 35, 35 है, 15 नहीं 35/2, यानी 21 और 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 56/2 आएगा, और 56/2 का मतलब हो गया 28। ठीक है, 28 आ गया, यानी 28 वर्ग इकाई होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों? 28 वर्ग इकाई। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 28 वर्ग इकाई आ जाएगा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये हमारे पास कितना आया था? 21/2, और ये आया हमारे पास
35/2 और दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा। ठीक है, सवाल 5 देखिए। किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि इसके शीर्ष ए 4-6, बी 3-2 और सी 5-2 है। ठीक है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए परिणामित कीजिए कि उसके शीर्ष ये वाला है और ये है और ये है। ठीक है, यानी ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी और ये है बच्चों सी, और यहाँ पर ये माध्यिका है। ठीक है, यहाँ पर ये डी है, यानी ये है हमारे पास 4-6 और ये हमारे पास 3-2 और यहाँ पर ये है 5, -5, 2 है। ठीक है, यानी ये माध्यिका है बच्चों, तो माध्यिका है तो ये आधा होगा। ठीक है, आधी माध्यिका का मतलब आधा है, तो 5 और 3 8, 8 का आधा कितना होगा 4 होगा, और -2 में 2 जोड़ेंगे 0, 0/2 0 होगा, ये आ गया 0। अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब इस त्रिभुज का शीर्ष जो है ये वाला है। ठीक है, तो चलिए एडीबी का क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, प्रश्न से ए का निर्देशांक क्या दे रखा है 3, -2, इसको हमने मान लिया। ठीक है, इसको x1 y1 मान लिया। ठीक है, और बी का निर्देशांक क्या दे रखा है, ए का निर्देशांक 4, -6 है। ओके, 4, -6, बी का निर्देशांक 3, -2, इसको क्या मानूंगा x2 y2, तथा सी का निर्देशांक क्या दे रखा है बच्चों, सी का निर्देशांक 5, 2, इसको x3 y3 मानिए। ठीक है, इसलिए डी का निर्देशांक क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास डी का निर्देशांक 5, 3, 8/2 यानी 4 और 2 - 2 0, 0/2 0, डी का निर्देशांक निकल गया। त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो अपने हिसाब से मान को बैठाइए, ए डी बी है ना, ए डी बी। अब यहाँ पे इसको मान लीजिए x2 y2 और इसको मान लीजिए थोड़ा देर के लिए x3 y3। ठीक है, ताकि क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगा, x3 y3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगा, एडीबी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 x1 यहाँ पे आएगा, तो x1 y2 - y3, इसका क्या मतलब है, y2 - y3 यानी -2 - 0। x2 क्या है, तो x2 हमारे पास 3 है और 3 है, y3 - y1 यानी 2 - 6 है, तो माइनस गुने माइनस +6 हो जाएगा। प्लस x3 क्या है, तो x3 हमारे पास बच्चों 4 है, और y1 - y2 का क्या मतलब है, -6 - 2 यानी -6 - 2, x1 हो गया 4 है ना, y2 y2 - y3 -2 - 0, x2 क्या है 3, y3 - y1 यानी 0 - 6 होगा ना, तो 0 + 6 हो गया। अब x3 क्या बच्चों 4 है, y1 - y2 यानी -6 और +2, तो -6 माइनस गुने माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, 4 दूना 8 यानी -8 आएगा, 36 18 यानी +18 आएगा। ठीक है, 2 में से 6 जाएगा -4 यानी यहाँ पे -16 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 1/2 18 और 16 8 24। ठीक है, 18 में से 24 चला जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 18 में से 24 जाएगा तो 6 यानी -6, इसको कट करेगा तो 3, यानी माइनस में आंसर नहीं होता, ये मॉड में होता है, यानी 3 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, 3 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका भी 3 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों। 1/2 x1 क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे x1, अच्छा इसको x2 y2 मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। ठीक है, x2 y2 मानते हैं और ये हो गया x3 y3। ठीक है, तो x1 यहाँ पर क्या होगा बच्चों 4 होगा, y2 - y3 यानी 2 - 0 है ना, x1 हमारे पास 4 होगा और 2 - 0, y2 - y3, x2 क्या होगा बच्चों, x2 हमारे पास 5 होगा, तो चलिए 5 ले लीजिए, और y3 - y1 यानी 0 - 6 यानी 0,
x2 हमारे पास क्या है बच्चों, x2 हमारे पास 5 है, x2 5 है, ठीक है। y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस 6 है, तो 0 और माइनस गुने माइनस प्लस है ना, 0 प्लस 6 हो जाएगा। x3 क्या होगा बच्चों, x3 हमारे पास 4 होगा, और y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 का मतलब -6 -2, -6 -2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1/2, 4 दूना हमारे पास 8 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, और ये 6 दू 8, 8 चौक 32, यहाँ पे माइनस में 32 आ जाएगा, 30 और 8 38, 38 माइनस 32, यानी कहने का मतलब 1/2 गुना कितना गया बच्चों, 6 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, यानी ये भी 3 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है, 3 वर्ग इकाई आ गया। यानी आप समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दोनों क्षेत्रफल बराबर आ रहा है, ये शीर्ष ले रहा हूँ, इसका मतलब है कोई भी माध्यिका एक क्षेत्र एक त्रिभुज के दो बराबर क्षेत्रफल में बांटते हैं तो उसका शीर्ष जो होगा बच्चों यही वाला होगा, ठीक है, उसका शीर्ष यही वाला होगा, ठीक है। लिखूंगा चूंकि चूंकि त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा बच्चों, एबीसी का शीर्ष का निर्देशांक, शीर्ष का निर्देशांक जो होगा बच्चों क्या होगा हमारे पास, ये वाला होगा 4 माइनस 6 3 माइनस 2, 4 माइनस 6 3 माइनस 2, ठीक है, और 5 2, ठीक है, यही हमें साबित करना था, ठीक है, ये प्रूव हो गया। ओके, तो ये था बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.4 करेंगे, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।